देखिए, इनकम टैक्स का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। आईटीआर की फाइलिंग भी जो है वो पोर्टल पर लाइव हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो फॉर्म्स हैं आईटीआर के वो रिलीज कर दिए हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिए कौन सा फॉर्म बने। तो देखिए, इनकम टैक्स के पोर्टल पर काफी सारे फॉर्म होते हैं। आईटीआर 1, 2 से लेकर आईटीआर 7 तक अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। तो हर कैटेगरी के हिसाब से, हर इनकम के हिसाब से देखिए अलग अलग फॉर्म है। तो हमें हमारी इनकम के हिसाब से कौन सा फॉर्म चूज करना है। कहीं हम कोई गलत फॉर्म चूज तो नहीं कर रहे, या हमारी इनकम के अकॉर्डिंग कोई अलग फॉर्म था, हम कोई अलग फॉर्म के अंदर अगर हम अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो देखिए नोटिस भी आ सकता है। तो आज की वीडियो में ना मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ कि हमें अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म चूज करना होता है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते टाइम यानी कि आईटीआर फाइल करते टाइम सही फॉर्म कैसे चूज करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हम आईटीआर के फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं और किस किस पर्सन पर कौन सा फॉर्म जो है एप्लीकेबल होगा, ताकि हमें हमारी आईटीआर भरने में आसानी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमें जो टैक्स है ना वो पे करना होता है अपनी इनकम के वाइज, यानी हमारी इनकम के अनुसार हम टैक्स पे करेंगे। और टैक्स पे करेंगे ईयर वाइज, यानी कि हमारा जो असेसमेंट ईयर होता है, जिसे अब नए एक्ट के अंदर टैक्स ईयर बोला जा रहा है। जो हमारा ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, वो 31 मार्च को खत्म होता है। पेन वाइज हम पेन के ऊपर जो है वो टैक्स भरेंगे। नेचर ऑफ इनकम देखा जाएगा कि हमारा नेचर ऑफ इनकम क्या है, उस हिसाब से हमें जो है वो टैक्स पे करना होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस भी डिपेंड करता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या, आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। और जो इनकम टैक्स एक्ट का बिल है वो हर साल जो चेंज होता है, जैसे हमारा फाइनेंस बिल आता है, हर साल बजट आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ देखिए चेंजेस होते रहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फॉर्म्स की। तो देखिए, हमें जो हमारी इनकम होती है ना वो डिस्क्लोज करनी होती है इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर, और उसके अनुसार हमें जो है टैक्स पे करना होता है, जिसके लिए ना अलग अलग फॉर्म्स बताए गए हैं कि जिसके लिए अलग अलग जो है वो फॉर्म्स बनाए गए हैं। हमें वो फॉर्म यूज करना होता है हमारी इनकम के अकॉर्डिंग, और उसी हिसाब से हमें जो है वो आईटीआर फाइल करनी होती है। अगर हम गलत फॉर्म चूज कर लेते हैं तो देखिए नोटिस आ सकता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम की, कि इनकम किस प्रकार की होती है। इनकम टैक्स के अंदर टोटल ना 5 हेड्स के अंदर जो है इनकम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हेड आता है हमारा सैलरी। अब कोई भी सैलरी पर्सन है, पेंशनर है, तो सैलरी हेड में इनकम आएगी। हाउस प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन, आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हो या कोई भी शेयर म्यूचुअल फंड बेचने से आपको प्रॉफिट होता है, तो वो कैपिटल गेन हेड के अंदर आता है। प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल है, आपको जो भी इनकम आएगी तो इस हेड के अंदर आएगी। इसके अलावा कोई भी अदर सोर्स की इनकम, यानी कि इन 4 हेड्स के अलावा कोई भी इनकम है, कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो वो अदर सोर्स के अंदर आएगा। नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम देखिए, एक तो होती है नॉर्मल रेट्स की इनकम। आपने स्लैब्स देखी होंगी, 0 से 4%, 4 से 12, 5, 10, 15, 20%, जो 30% तक हमारी स्लैब रेट है ना, वो नॉर्मल इनकम के लिए है। नॉर्मल इनकम यानी कि हमारे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रोफेशन से या कुछ अदर सोर्स की इनकम से इनकम आ रही है। स्पेशल रेट की इनकम में आता है हमारा कैपिटल गेन। सुपर स्पेशल रेट की इनकम में आता है हमारा जैसे कोई भी लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी कुछ भी इनकम है वो सुपर स्पेशल रेट की इनकम में काउंट की जाती है। अब नॉर्मल रेट की इनकम कौन सी होती है? सैलरी और पेंशन, रेंटल इनकम, बिजनेस, एफएनओ, इंट्राडे, अदर सोर्स की इनकम, इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी पार्ट टाइम आप काम कर रहे हो। टैक्सेबल होती है स्लैब के हिसाब से, जैसे कि भी मैंने आपको बताया 87 की रिबेट भी मिल जाती है इसके ऊपर। स्पेशल रेट की इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनके ऊपर स्पेशल रेट अलग अलग टैक्स लगा जाता है। 87 की रिबेट ओल्ड रिजीम में तो मिल जाती है, लेकिन न्यू रिजीम में नहीं मिलती। सुपर स्पेशल रेट की इनकम, लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रिप्टो, हॉर्स रेस, ये जो इनकम है हमारी सुपर स्पेशल रेट की इनकम में आती है। 87 की रिबेट देखिए इस पर नहीं मिलती है, लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर देखिए आपको रिबेट जो मिल जाएगी। अब आईटीआर फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। आईटीआर के टोटल देखिए 7 फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग फॉर्म्स जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अब सबसे पहला जो हमारा फॉर्म है वो है आईटीआर 1 सहज। कौन फाइल कर सकता है? कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, सैलरी पर्सन है, पेंशन इनकम आ रही है अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि 2 हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम आ रही है, कोई भी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, अदर सोर्स इनकम आ रही है, कोई बैंक इंटरेस्ट, एफडी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपको 1.25 लाख की इनकम तक, और आपकी जो टोटल इनकम है ना वो 50 लाख या 50 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप आईटीआर 1 जो है फाइल कर सकते हो। अगर आप कोई भी नॉन रेजिडेंट है, आपकी इनकम भी 50 लाख से ज्यादा है, तो आप जो आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। तो देखिए, आप आईटीआर 1 का फॉर्म जो है वो
चूज नहीं कर सकते। कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, 2 हाउस प्रॉपर्टी से आपकी ज्यादा इनकम है, या कोई भी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ रही है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको सेट ऑफ करना है, या स्पेशल रेट में इनकम आ रही है, तो आप ITR 1 का फॉर्म जो है वो चूज नहीं कर सकते। अब बात करेंगे ITR 2 की कौन फाइल कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल HUF नॉट हैविंग बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी HUF है जिसके बिजनेस और प्रोफेशन से तो इनकम नहीं है लेकिन सैलरी पेंशन से इनकम आ रही है, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज हैं, कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट, गेमिंग, लॉटरी से इनकम है, फॉरेन इनकम है, इनकम जो है 50 लाख से ज्यादा है, डायरेक्टर है, कोई कंपनी में होल्डिंग कर रखे हैं, कोई अनलिस्टेड शेयर, तो आप ITR 2 का जो फॉर्म है ना वो चूज कर सकते हो। आपको ITR 2 का फॉर्म चूज करना होगा। अब ITR 2 कौन नहीं फाइल कर सकता? अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ रही है आपको, या प्रेजेंटिव टैक्सेशन में अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं, तो आप ITR 2 का फॉर्म जो है वो चूज नहीं कर सकते। अब बात आती है ITR 3। ITR 3 जो फॉर्म है ना वो ऑलराउंडर फॉर्म है। ITR 1 और 2 में जो इनकम थी वो इनकम है तो भी आप ITR 3 का फॉर्म चूज कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो आपको ITR 3 का फॉर्म चूज करना है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर है किसी फर्म में, वहां से आपको सैलरी इंटरेस्ट आ रही है, कोई भी प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, फॉरेन इनकम आ रही है, कोई भी कैटेगरी की इनकम आ रही है, तो आप ITR 3 का जो फॉर्म है वो चूज कर सकते हैं। ITR 4 का फॉर्म कौन चूज कर सकता है? ITR 4 का फॉर्म चूज कर सकते हैं रेजिडेंशियल इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP हैविंग प्रेजेंटिव इनकम अंडर। अगर आप सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE के अंदर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR 4 का फॉर्म चूज कर सकते हैं। ITR 4 में देखिए 44AD होती है बिजनेसमैन के लिए, 44AD है प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो 44AE में आप ITR फाइल करेंगे। सैलरी या आपको कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है और देखिए आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप ITR 4 का फॉर्म चूज कर सकते हो। ITR 5 कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, AOP, BOI है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आप कोई भी ट्रस्ट हो, अगर आप कोई भी क्लेम नहीं लेना चाहते तो आप ITR 5 का फॉर्म चूज करोगे। ITR 6 कौन फाइल करना चाहता है? कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो ITR 6 का फॉर्म चूज करेंगे। अब ITR 7 का फॉर्म कौन चूज कर सकता है? अगर आप कोई भी सेक्शन 11, सेक्शन 12 कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, या सेक्शन 1020C में रजिस्टर्ड है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल या मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो आपको ITR 7 का फॉर्म चूज करना होगा। अब समरी बताता हूँ। ITR 1 उनके लिए है कोई भी आप सैलरी पर्सन हो। ITR 2 अगर कैपिटल गेन या फॉरेन इनकम आ रही है, बिजनेस इनकम है तो ITR 3 चूज करोगे। प्रेजेंटिव टैक्सेशन में फाइल करना चाहते हो ITR 4 करोगे। फर्म LLP AOP हो तो ITR 5 है। कोई भी आप कंपनी है तो ITR 6। आप कोई भी ट्रस्ट हैं या एग्जाम्प्ट एंटिटीज हैं तो ITR 7 का फॉर्म चूज करोगे। तो आई होप कि आपको समझ आ ही चुका होगा कि हमें हमारी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म चूज करना है। देखिए हम गलत फॉर्म चूज कर लेते हैं तो हमारी ITR भी जो है डिफेक्टिव हो जाएगी, हम रिटर्न भी सही फाइल नहीं कर पाएंगे और हमें इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाएगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप ITR फाइल करो तो करेक्ट फॉर्म चूज करो हमेशा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।